Hello everyone, good morning. This is Vinod Kumar from Growth Guide Academy हिसार। आज हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो मेन चीज़ क्या होगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक आपके पास होगा क्या, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन चार्ज इज इन रेस्ट। चार्ज किस में होगा आपके पास है, रेस्ट में होगा। जब कभी भी चार्ज रेस्ट की बात होगी तो उसमें जो स्टडी होगी वो हमारे पास, उस स्टडी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे। अब जब चार्ज आपके पास रेस्ट में होगा तब आपके पास कौन सा फिनोमेना जो occur होगा, व्हेन चार्ज इज इन रेस्ट, चार्ज इज इन रेस्ट, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब आपके पास चार्ज रेस्ट में होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। और जब आपके पास यही चार्ज मोशन में आ जाए, व्हेन द चार्ज इन मोशन, व्हेन द चार्ज इज इन मोशन, जब आपके पास चार्ज मोशन में आ जाएगा, तो जब चार्ज रेस्ट में था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था, तो चार्ज मोशन में होगा तो एक फिनोमेना तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वाला होगा ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा ही बनेगा, प्लस और क्या बनेगा आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड। तब हमारे पास एक फिनोमेना और अक्कर होगा जिसको आप क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। अब जब चार्ज आपके पास रेस्ट में है, चार्ज आपके पास मोशन में है, अब चार्ज मोशन में होगा तो इसका मीनिंग ये हुआ कि कांस्टेंट मोशन भी हो सकता है चार्ज का और वेरिएबल मोशन भी हो सकता है। जब चार्ज का वेरिएबल मोशन होगा तो इसका मीनिंग ये है कि चार्ज क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। जब चार्ज आपका एक्सेलरेट करेगा, when the charge is accelerated, when the charge is accelerated, accelerated, जब चार्ज क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। जब चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो आपके पास कौन सा फिनोमेना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा ही बनेगा, प्लस मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि मोशन में है, चाहे वो मोशन कैसा भी हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तो चाहे यूनिफॉर्म मोशन है चाहे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा ही बनेगा, प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये हमारे पास फिनोमेना करोगे। अब जो हमारे पास 2023 का +2 का CBSE एग्ज़ाम था उसमें हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो कब बनती हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस किस वजह से होती हैं। तो आंसर आएगा हमारे पास कि जब चार्ज क्या कर रहा था, हमारे पास एक्सेलरेट कर रहा था, तो हमारे पास क्या बन रही थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन रही थी। ये जो हमारे पास फिनोमिना होंगे ये सारे के सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड होंगे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपीट कर देता हूँ दोबारा। जब चार्ज रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जब चार्ज आपके पास मोशन में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जब चार्ज आपके पास एक्सेलरेट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये बातें थी हमारे पास सारी की सारी चार्ज से रिलेटेड। अब ये कहता है कि जब चार्ज की बातें हो रही हैं तो व्हाट इज चार्ज, एक्चुअल में चार्ज होता क्या है, कि चार्ज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज क्या होगा। जो हमारे पास चार्ज होगा जो चार्ज होगा हमारे पास, व्हाट इज चार्ज, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which shows the electromagnetic interaction, electromagnetic interaction between various object। जो अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन को शो करेगा उसको आप क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। यानी कि जो चार्ज होता है किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी होती है, या हम डिफाइन करना चाहें चार्ज को ये लिख सकते हैं कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर,
विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर भी लिख सकते हैं। दूसरा हम इसको डिफाइन करना चाहें तो ये लिख सकते हैं, इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट यदि आपके पास हैं तो उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो किस तरीके से अप्लाई होगी, वो हमारे पास क्या होता है, चार्ज होता है। अब चार्ज हमारे पास दो टाइप के चार्ज होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज, फर्स्ट आपने पढ़ा है कि पहला चार्ज होता है वो आपके पास होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो अनदर जो चार्ज बचा दूसरा हमारे पास वो होगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज। क्या एक्चुअल में ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किसी भी एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं? हमने 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ा है बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोर मॉडल ये कहता है कि कोई भी बॉडी है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। कोई बॉडी है वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। यदि हमारे पास बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो हम बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं, कि हम कैसे बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है इस बॉडी के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इट मीन्स जब किसी भी बॉडी को चार्ज करना होगा तो हमारे को सबसे पहले आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके साथ हमारे को छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि हम इलेक्ट्रॉन को या तो रिमूव करें या हम उस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन को एक्सेस में दे दें। यदि हम किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, यदि इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। यदि हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव होगा, पीछे क्या रहेगा हमारे पास, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं किसी भी एटम के अंदर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मीनिंग एटम है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। यदि हम वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, जो अमाउंट है इलेक्ट्रॉन का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कम हो रहे हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं तो पीछे जो प्रोटॉन के जो नंबर थे वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा रह जाएंगे। और प्रोटॉन के ऊपर आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज कब होगा, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द एटम। यदि हम एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो हमारे पास एटम क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ क्या हो जाएगी आपके पास है, यहाँ हो जाएगी हमारे पास है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की हमारे पास क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और जब नेगेटिव चार्ज हमारे पास कम होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, आपके पास पॉजिटिव चार्ज बचेगा। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज। दूसरा हमारे पास नेगेटिव चार्ज कब होगा, नेगेटिव चार्ज हमारे पास कोई बॉडी है वो नेगेटिवली चार्ज कब होगी, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स deposit ऑन द बॉडी। यदि बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन को डिपॉजिट कर दिया जाए, इसका मीनिंग क्या हुआ, डिपॉजिट का मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दे दिए जाएं। कोई भी बॉडी है इलेक्ट्रॉन को कब गेन करती है, जब बॉडी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करती है। कुछ बॉडी ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी शो करती हैं। एफिनिटी का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन की चाहत होती है उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। और जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, कि इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज से ज़्यादा हो जाएगा। और किसी बॉडी के ऊपर यदि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से ज़्यादा हो रहा है तो बॉडी हमारे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। इसका मीनिंग क्या हुआ हमारे पास है, इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यह हमारे पास क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो बॉडी हमारे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। इसका मीनिंग दोबारा से रिपीट करूं तो इसका मीनिंग ये हुआ कि कोई भी बॉडी है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करती है तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, और यदि एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करती है तो बॉडी हमारे पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। यहाँ से हमारे को पता लगता है कि कोई भी बॉडी है वो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिवली चार्ज है या वो नेगेटिवली चार्ज है। तो दो टाइप के हमारे पास क्या हो गए, यहाँ से चार्ज हमारे सामने आ गए।
अब ये कहता है कि चार्ज की बातें तो हो गई, पॉजिटिव चार्ज भी हो गया हमारे पास, नेगेटिव चार्ज भी हो गया। अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो गए तो अब ये कहता है कि चार्ज की यूनिट भी होगी हमारे पास कुछ ना कुछ, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ है चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या होती है? अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, चार्ज की एसआई यूनिट वो होती है हमारे पास कूलम, कूलम होती है। और यदि हम सीजीएस सिस्टम की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या आप बोल सकते हैं स्टैट कूलम। क्या बोल सकते हैं आप इसको? स्टैट कूलम। स्टैट कूलम। और हम सीजीएस में लिखें इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू। शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं जिसको। अदर यूनिट में बात करें, अदर यूनिट क्या होगी हमारे पास इसकी? अदर यूनिट होगी हमारे पास फ्रैंकलिन। अदर यूनिट होगी हमारे पास फ्रैंकलिन। और यूनिट की बात करें, लार्जेस्ट यूनिट, लार्जेस्ट यूनिट कौन सी होगी हमारे पास? लार्जेस्ट यूनिट होगी हमारे पास फैराडे। लार्जेस्ट यूनिट चार्ज की हमारे पास कौन सी होगी? फैराडे होगी। और हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ईएमयू। और एक यूनिट और कौन सी होगी हमारे पास? अदर यूनिट में लिखना चाहे तो अदर यूनिट में क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ईएमयू बोलेंगे जिसको हम, क्या बोल सकते हैं जिसको? ईएमयू। ये हमारे पास क्या होगी? चार्ज के कुछ यूनिट हो गए। पहला यूनिट है हमारे पास ऐसा यूनिट कूलम। सीजीएस यूनिट में हम क्या बोलेंगे? स्टैट कूलम, या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोलेंगे। अदर यूनिट में लार्जेस्ट यूनिट कौन सी होगी आपके पास? फैराडे होगी। और अदर यूनिट फ्रैंकलिन होगी। और एक हमारे पास कौन सी होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो 1 कूलम चार्ज के अंदर अगर हमारे पास 1 कूलम चार्ज है तो ये कहता है कि इसको, इसके अंदर कितने फ्रैंकलिन होंगे, कितने स्टैट कूलम होंगे? तो फ्रैंकलिन कितने होंगे? 3 इंटू 10⁻⁹ फ्रैंकलिन। यानी कि एक कूलम चार्ज में इतने फ्रैंकलिन होते हैं। एंड 3 इंटू 10⁻⁹ ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी होते हैं। ये एक कूलम चार्ज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो 1 फैराडे है, आप जो पढ़ रहे हैं 1 फैराडे, जो 1 फैराडे होगा उसके अंदर जो चार्ज होगा वो कितना होगा? 96,500, 96,500 कूलम। ये हमारे पास क्या होंगे? कुछ चार्ज की क्या होंगे आपके पास? यूनिट्स होंगे, जिसमें हम चार्ज को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। अब ये सारी बातें हमारे पास किसके बारे में होगी? चार्ज का सारा बायोडाटा चार्ज का हमारे सामने आ चुका है कि एक्चुअल में चार्ज के अंदर प्रेजेंट क्या होता है। सारे के सारे चार्ज का हमने क्या कर दिया? यहाँ डीएनए कर दिया। इसके अलावा चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होंगे हमारे पास? है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज होंगे हमारे पास। चार्ज के प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ऑफ चार्ज। चार्ज के कुछ विशेषताएं भी होंगी, कुछ अपने अपने कुछ रूल रेगुलेशन भी चार्ज फॉलो करेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी आप सभी ने पढ़ी है, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, कि लाइक चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बट ए चार्ज्ड बॉडी, ए चार्ज्ड बॉडी कैन आल्सो अट्रैक्ट ए अनचार्ज बॉडी। ये क्या कर सकती है? एक अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट भी कर सकती है।
कि एक चार्ज बॉडी है वो अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कैसे करेगी। सिंपल सी बातें हैं। ये मेरे पास मान लेते हैं कोई भी चार्ज बॉडी है, इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज मैंने क्रिएट किया हुआ है। जब मैं इसको किसी भी अनचार्ज बॉडी के पास लेके आता हूँ, ये मेरे पास मान लेता हूँ कि अनचार्ज बॉडी है, जब मैं इसको इसके पास लेके आऊँगा तो ये मेरे पास क्या आती है, न्यूट्रल बॉडी थी, जिसको आप अनचार्ज बॉडी बोल सकते हैं। जब मैं इसको इसके पास लेके आऊँगा तो इंडक्शन की वजह से इसके ऊपर जो चार्ज होगा और इसके ऊपर जो चार्ज होगा, मान लेते हैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें से नेगेटिव चार्ज को इंडक्शन के द्वारा अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। और जब ये इंडक्शन की वजह से अट्रैक्ट कर लेगा तो हमारे पास बॉडी का एक फेस कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, दूसरा फेस हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। एक फेस हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो गया, दूसरा फेस हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो गया। और यदि से इसमें से यदि किसी भी एक चार्ज को अर्थिंग कर दिया जाए तो हमारे पास बॉडी के ऊपर सारा का सारा क्या बन जाएगा, एक टाइप का, सिंगल टाइप का चार्ज बच जाएगा। हमारे पास बॉडी कौन सी थी, न्यूट्रल थी, अनचार्ज बॉडी थी, आपने उसको क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एक चार्ज बॉडी है वो दूसरी अनचार्ज बॉडी को क्या कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है। तीसरा है चार्ज आर एडिटिव इन नेचर। चार्ज हमेशा ही एडिशन शो करते हैं, एडिटिव इन नेचर। कभी भी चार्ज सब्ट्रैक्शन शो नहीं करता। कैसे, फॉर एग्जांपल यदि हम एग्जांपल लिखें इसका, एक हमारे पास चार्ज है 4 कूलम, 4 कूलम चार्ज हमारे पास है, 4 कूलम चार्ज हमने लिया। और एक चार्ज मैं ले लेता हूँ -3 कूलम। ये कहता है कि टोटल चार्ज बताइए कि कितना हुआ। तो ऑलवेज 4 कूलम प्लस -3 कूलम, कभी भी ये सब्ट्रैक्शन शो नहीं करेगा। इसका मीनिंग चार्ज हमारे पास कौन सा बचा, ये -3 है, ये +4 है, यानी कि हमारे पास चार्ज कौन सा बचा, 1 कूलम चार्ज बचा। चार्ज हमेशा क्या शो करेगा, एडिटिव प्रॉपर्टी को शो करेगा, कभी भी चार्ज सब्ट्रैक्शन शो नहीं करता, यानी कि चार्ज आर एडिटिव इन नेचर। ये हमारे पास कौन सी होगी, उसकी थर्ड प्रॉपर्टी होगी चार्ज की। उसके बाद हमारे पास चार्ज की फोर्थ प्रॉपर्टी होगी, फोर्थ प्रॉपर्टी है चार्ज की, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड in an isolated system। चार्ज हमारे पास क्या रहेगा, आइसोलेटेड सिस्टम में कंजर्व रहेगा। आइसोलेटेड सिस्टम का मीनिंग ये है कि आइसोलेटेड का मीनिंग होता है अकेला। आइसोलेटेड का मीनिंग क्या होता है, अकेला, जो अकेला रहता है, किसी के साथ कोई भी लेन देन नहीं करता, उसको आइसोलेटेड सिस्टम बोला जाता है। कंजर्व्ड का मीनिंग होता है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को न तो बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। आप इसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ट्रांसफर कर सकते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम का मीनिंग है कि ना तो इसके अंदर से कोई चीज़ बाहर जा सकती है, ना बाहर से कोई अंदर आ सकती है। मीनिंग कि चार्ज है वो अकेला आइसोलेटेड सिस्टम में रहना पसंद करता है। चार्ज इज कंजर्व्ड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, ये मान लेते हैं हमारे पास एक बॉडी है, कोई भी सिस्टम मान लिया हमने, आइसोलेटेड सिस्टम है। यहाँ हमारे पास चार्ज पड़ा है, ये मान लेते हैं कि 5 कूलम चार्ज है, इधर मान लेते हैं 6 कूलम चार्ज है, ये -4 कूलम चार्ज है। इस बॉडी के अंदर चार्ज पड़ा है, तो इस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज बताइए कितना है। तो टोटल चार्ज बताएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 कूलम प्लस 6 कूलम प्लस -4 कूलम, हमारे पास आंसर आ गया प्लस के 7 कूलम। कि इस बॉडी के ऊपर 7 कूलम चार्ज है, आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर। इस सिस्टम के ऊपर कितना है, 7 कूलम चार्ज है। और सेम ही सिस्टम मैं ये ले लेता हूँ, सेम सिस्टम है जिसके ऊपर चार्ज है 7 कूलम। टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर, 7 कूलम। यहाँ मेरे पास चार्ज मान लेते हैं 3 कूलम है, ये मेरे पास है 8 कूलम। तो ये बताइए कि यहाँ जो चार्ज होगा वो कितना रहेगा, कि बॉडी के ऊपर नेट चार्ज है वो कितना हो जाए, 7 कूलम हो जाए। तो टोटल कितना हो गया, 8 और 3 11 कूलम हो गए। हमारे को चार्ज कितना चाहिए, 7 कूलम। तो इस जो क्वेश्चन मार्क जो हमने लगाया, इसकी जगह चार्ज कितना आएगा आपके पास है, -4 कूलम। यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होगा जहाँ चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर अब ये जो चार्ज देखिए, इस
आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर सब कुछ पॉसिबल है। कहाँ? आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर। बाहर से कुछ भी पॉसिबल नहीं है, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर सब कुछ पॉसिबल है। ये जो चार्ज हैं इसको हम क्या कर सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। मान लेते हैं कि एक क्लास के अंदर जो स्टूडेंट थे वो 10 थे, और वो 10 स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि उसका जो टोटल मैं वेट लिख लेता हूँ, वो मान लेते हैं कि 200 किलोग्राम है। 10 स्टूडेंट थे, उसका वेट मैंने सपोज कर लिया कि 200 किलोग्राम है। अब मैं इसकी सीटिंग अरेंजमेंट रूम के अंदर कैसे भी कर सकता हूँ। सभी को मैं सर्कल में बैठा सकता हूँ, सभी को मैं एक ट्रेंगल की फॉर्म में बैठा सकता हूँ, सभी को मैं एक रेक्टेंगल की फॉर्म में, स्क्वायर की फॉर्म में बैठा सकता हूँ। यानी कि मैंने अंदर ही अंदर उनकी पोजीशन चेंज की है, बाहर से मैंने कुछ भी नहीं लिया, बाहर से कुछ भी पॉसिबल नहीं है, अंदर सब कुछ पॉसिबल है कि हम उनकी अरेंजमेंट कैसे करें। जब आप उसकी अरेंजमेंट कर रहे हैं तो जो वेट रहेगा, टोटल वेट है, वो 200 किलोग्राम ही रहेगा, इससे कम या ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ना तो कोई बाहर गया है ना ही कोई बाहर से अंदर आया है, चाहे आप उसकी सीटिंग कैसे भी करें। ये हमारे पास क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर चार्ज कंजर्वेशन होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लिखें, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी चार्ज की हमारे पास, वो होगी चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या रहता है, हमेशा क्वांटाइज रहता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, क्या टोटल चार्ज इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, वेयर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखे हम इसको, ये भी ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। और एन को क्या ले सकते हैं, इंटीजर। एन को क्या ले सकते हैं, हमारे पास क्या होगा, इंटीजर। एंड ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, ये हम ई को लिख सकते हैं। तो क्वांटाइजेशन का मीनिंग ये हुआ कि कोई भी चार्ज होगा या कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है, कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। क्वांटाइजेशन के अंदर कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। कहने का मीनिंग ये हुआ कि क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल के अंदर चार्ज हमेशा क्या रहेगा, वो नंबर में रहेगा, कभी भी चार्ज फ्रैक्शन में नहीं आएगा। क्वांटाइजेशन में क्या होगा, क्वांटाइजेशन इज पॉसिबल, क्वांटाइजेशन इज पॉसिबल कब पॉसिबल होगा, व्हेन द चार्ज इज इन वो नंबर। जब चार्ज हमारे पास किस में होगा, वो नंबर में होगा, तो हमारे पास क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल क्या करेगा, फॉलो करेगा। इसके लिए अगर मेरे पास क्यू इज इक्वल टू आ रहा है, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई आ रहा है, तो एन को मैं नंबर इंटीजर भी लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकता हूँ। अगर मेरे पास कोई भी चार्ज है, ये मैं चार्ज मान लेता हूँ क्यू वो नंबर, क्यू इज इक्वल टू प्लस 10 ई है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इंटीजर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इंटीजर हमारे पास नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो हमारे पास 10 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो चार्ज की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, प्लस क्या 10 ई आई है। 10 इज क्या हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और इसका मीनिंग क्या हुआ, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या हो गया, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, कि इलेक्ट्रॉन की यहाँ कमी है, जिसकी वजह से हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आया है। और क्यू इज इक्वल टू माइनस 10 ए लिखें, इट मीन्स एफिशिएंसी होगी, एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, ज़्यादा अमाउंट के अंदर है। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वो हमारे पास होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये जो चार्ज है ये हमारे पास छोटे से छोटा चार्ज है, इससे छोटा चार्ज हमारे पास पॉसिबल है नहीं होता। आप सिंपल वे से ये कहना चाहेंगे कि इससे छोटा चार्ज कभी पॉसिबल है ही नहीं,
किस स्टेट में? स्टेबल स्टेट के अंदर। आइसोलेटेड स्टेट के अंदर इससे छोटा चार्ज है ही नहीं। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। ये हमारे पास क्या होगी? चार्ज की फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी हमारे पास चार्ज की, वो होगी हमारे पास चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज क्या रहेगा हमारे पास? है इनवेरिएंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मीनिंग है कि चार्ज कभी भी वेलोसिटी के साथ चेंज नहीं होगा। चार्ज वेलोसिटी के साथ कभी भी चेंज नहीं होगा। चार्ज कैन नॉट चेंज, चार्ज कैन नॉट चेंज विद द स्पीड ऑफ, विद द स्पीड। चार्ज कभी भी स्पीड के साथ चेंज नहीं होगा। चाहे किसी भी चार्ज को कितनी भी स्पीड से फेंका जाए, किसी भी स्पीड से उसको ट्रेवल करवाया जाए, कभी भी चार्ज स्पीड के साथ चेंज नहीं होगा। यदि आपने उसके ऊपर 10 कूलम चार्ज किसी को आप दे रहे हैं, आप फेंक रहे हैं, तो वो हमेशा 10 कूलम ही रहेगा, चाहे उसकी स्पीड कितनी भी हो जाए। इसका मीनिंग हुआ कि चार्ज इनवेरिएंट प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन जो मास होगा वो कभी भी इनवेरिएंट प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। मास क्या हो जाता है? स्पीड के साथ चेंज हो जाता है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी मास के अंदर क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। चार्ज हमेशा क्या करेगा? इनवेरिएंट प्रॉपर्टी को शो करेगा। चार्ज कैन नॉट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करने वाला पॉइंट ये है कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं करता, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। लेकिन मास है वो चार्ज के बिना रह सकता है। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। लेकिन मास चार्ज के बिना क्या हो सकता है? एग्जिस्ट हो सकता है। सिंपल सी बात देखिए कि आप मार्केट गए, मार्केट से आपने 1 किलो राइस लिए, तो जो 1 किलो राइस आपने लिए हैं तो किलोग्राम तो हमारे पास मास आ गया। क्या आपने शॉपकीपर से चार्ज भी लिया है? नहीं लिया ना। चार्ज तो आपको शॉपकीपर ने दिया ही नहीं है। तो मास है वो चार्ज के बिना रह सकता है, लेकिन चार्ज कभी भी मास के बिना नहीं रह सकता। तो ये हमारे पास चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी थी जो चार्ज क्या करता है? शो करता है। तो थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ऐसी हमारे पास बहुत सारी वीडियोस हैं जो डेली लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो चैनल नेम याद रखिए, ग्रोथ गाइड एकेडमी। जितने ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ही आपके पास कंटेंट है वो ज़्यादा अमाउंट में आपके पास प्रेजेंट होते रहेंगे। थैंक यू।